Welcome back. Students, today we are going to discuss about salt bridge and notation of galvanic cell. ठीक है, तो salt bridge से start करते हैं। और इन गैल्वेनिक सेल आपको याद ही होगा, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था गैल्वेनिक सेल और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे हमने डिस्कस किए थे कुछ क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने उसे लर्न कर लिया होगा, राइट ना। सॉल्ट ब्रिज हमने उसमें यूज़ किया था, आपने देखा होगा, याद होगा तो ठीक है। चलो पढ़ते सॉल्ट ब्रिज के बारे में। द टू सॉल्यूशंस इन अ गैल्वेनिक सेल, द टू सॉल्यूशंस आर कनेक्टेड बाय अ सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, आपको याद होगा हमने दो हाफ सेल थे, राइट। एक साइड कैथोड में था, एक साइड एनोड में था। दो हाफ सेल को कनेक्ट किया था, किससे किया था? सॉल्ट ब्रिज से। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं कि सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, दो सॉल्यूशंस को कनेक्ट करता है, यानी कि दो हाफ सेल को। ओके, now it is an U tube containing a saturated solution of an inert electrolyte such as KCl or ammonium nitrate, that is NH4NO3, and 5% agar solution। ठीक है, तो अगर आपको बनाना होगा सॉल्ट ब्रिज तो कैसे बनाएंगे हम? एक तो यू ट्यूब ले लेंगे, राइट। यू ट्यूब आपका ग्लास ट्यूब रहेगा, यू शेप्ड, मतलब एक्चुअली इनको यू शेप्ड लिखना चाहिए था, यू शेप ट्यूब। ठीक है, उसमें हमको क्या करना है? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डालना है। ठीक है, जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड KCl और अमोनियम नाइट्रेट, दैट इज NH4NO3। ठीक है, और उसके साथ में 5% अगर सॉल्यूशन भी मिक्स करना है, right? Now the ions of electrolyte do not react with the ions of electrode solution or the electrode। ठीक है, अब ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ही क्यों लिया ये हमें पता है, क्योंकि इसके जो आयंस रहेंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने KCl ले लिया, पोटेशियम क्लोराइड, तो ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रोड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ओके, अंडरस्टूड। Now, salt bridge is prepared by filling a U-shaped tube with hot saturated solution of the salt and agar-agar solution, allowing it to cool। समझ में आ गया? हम लोग क्या करेंगे? हॉट सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को फिल करेंगे और फिर उसको ठंडा होने देंगे पहले, ठीक है, यू शेप ट्यूब में। Now the cooled solution sets into a gel which does not come out on inverting the tube। ठीक है, अब वो ठंडा हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर कूलिंग इट सेटल्स डाउन। ठीक है, जब वो ठंडा हो जाएगा उसमें जम जाएगा, राइट। फिर आप क्या करोगे? आपका यूट्यूब पे उसको इन्वर्ट कर दोगे तो भी वो बाहर गिरेगा क्या? नहीं गिरेगा। ओके, now the salt bridge is kept dipped in a distilled water when not in use। ठीक है, जब हम लोग इसको यू ट्यूब को यूज नहीं करते तब हम लोग ये सॉल्ट ब्रिज जो है उसको डिस्टिल्ड वाटर में डुबा के रखते हैं, डिप करके। ठीक है, अब इसको हम लोग डिस्टिल्ड वाटर में क्यों डिप करके रखते हैं, राइट? उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि अगर और कोई सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें उसको क्या हो जाएगा? रिएक्ट हो जाएगा, और राइट, या तो यूज़ हो जाएंगे सारे जो भी है हमारे अंदर आयंस, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, डिस्टिल वाटर क्या है? प्योर वाटर है जिसके अंदर कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं रहते, मतलब कोई भी रिएक्शन नहीं होने वाला, इसीलिए। ओके, तो अब यहाँ पे हमको एक सॉल्ट ब्रिज दिख रहा है, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हो यूट्यूब है, राइट। ग्लास वूल प्लग क्यों रखा है यहाँ पे? सबसे नीचे देख रहे हो, ग्लास वूल प्लग मीन्स आपके जो कॉटन है, ठीक है, वो उससे हम क्या करेंगे? उसको ब्लॉक कर देंगे। किसको ब्लॉक कर देंगे? ताकि जो भी आपका इलेक्ट्रोलाइट अंदर है वो बाहर नहीं आना चाहिए। ठीक है, और सिर्फ आयंस ही इधर से उधर ट्रांसफर हो सके, और कुछ नहीं उसके अलावा। और ये इसमें क्या है? डिस्टिल वाटर। अभी ये यूज में नहीं है हमारा सॉल्ट ब्रिज, इसलिए हमने बीकर में डिस्टिल वाटर में इसको उल्टा करके डिप करके रखा है। ठीक है, और आप ऊपर देख सकते हो, इधर लिखा है राइट हैंड साइड टॉप में, सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन प्लस आगार जेल, है ना। तो अभी यहाँ पे हमने कौन सा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लिया है? सैचुरेटेड KCl का। ठीक है, और उसमें आगार जेल मिक्स कर दिया। ओके, ना फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, अभी सॉल्ट ब्रिज कैसे तैयार करना है वो समझ में आ गया। तैयार होने के बाद अगर यूज नहीं कर रहे हो तो कैसे रखना है उसको, वो भी समझ में आ गया आप लोगों को, राइट। तो चलो उसके फंक्शंस देखते हैं। नाउ द सॉल्ट ब्रिज सर्व्स द फॉलोइंग फंक्शंस।
First point, it provides an electrical contact between two solutions and thereby completes the electrical circuit. ठीक है, ये तो हमने स्टार्टिंग में देखा था क्या कि दो सॉल्यूशन को कनेक्ट करता है. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने कैसे उसको और थोड़ा क्लैरिफाई किया है क्या कि फर्स्ट पॉइंट क्या बताया हमें कि इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट लाता है वो दो सॉल्यूशन के बीच में. ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट आया तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट जो भी हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा. राइट, तो सेकंड पॉइंट क्या है, इट प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि ये दो सॉल्यूशन को मिक्स होने से बचाता है. जैसे कि मैंने आपको बोला था वो कॉटन वूल प्लग जो था, हाँ वो क्या करेगा, दो सॉल्यूशन को मिक्स होने से बचाएगा और क्या होगा, आपके आयन शिफ्ट ट्रांसफर होंगे. राइट, नाउ इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ द सॉल्यूशन बाय ट्रांसफर ऑफ आयन. बराबर है, क्या सिर्फ आयंस को ही ट्रांसफर करेगा वो, ओके, सॉल्यूशन को मिक्स नहीं होने देगा. राइट, अब ये फंक्शंस याद रखना है. अभी नोटेशन, ओके, फॉर्मुलेशन और शॉर्ट नोटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल. अगर आपको कैसे सेल रिएक्शन लिखना है गैल्वेनिक सेल के लिए तो ये नोटेशंस याद रखना पड़ेगा. ठीक है, चलो देखते हैं. फर्स्ट क्या है आपका, अ गैल्वेनिक सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फॉर्मूला और शॉर्ट नोटेशन दैट इंक्लूड्स इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है, तो अभी इन्होंने इलेक्ट्रोड सॉरी aqueous solutions of ions and other species which may or may not be involved in the cell reaction. ओके, अभी यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि अगर आपको गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो हम उसके लिए कोई फॉर्मूला रहना चाहिए या शॉर्ट नोटेशन है. ठीक है, तो अभी उसमें हमको क्या क्या इंक्लूड करना है, अगर शॉर्ट नोटेशन हमको ध्यान में रखना भी है तो क्या क्या इंक्लूड करना है वो हमें पता होना चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हमें इलेक्ट्रोड्स को इंक्लूड करना है. ठीक है, आपका हमने देखा था लेफ्ट साइड में एनोड, राइट साइड में कैथोड. राइट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयंस. ठीक है, तो जो भी आपका मेटल इलेक्ट्रोड है उसी के आयंस का आपका एक्वस सॉल्यूशन रहेगा. राइट, एंड अदर स्पीशीज, मतलब उसके अलावा जो आप लोग स्पीशीज यूज कर रहे हो उसको भी कंसिडर करना है. राइट, जैसे कि हमने देखा था कि जो हम लोग कॉमा डाल के वो सेल रिप्रेजेंटेशन देखा था ना लास्ट वीडियो में, उसमें देखा था हम लोग कॉमा डाल के दूसरा अगर कोई सॉल्यूशन ले रहे तो उसको भी वहाँ पे लिख देंगे. तो ऐसे ही तो अदर स्पीशीज में मतलब वो आपका जो अदर आयंस है. राइट, तो इन सबको हम लोग सेल रिएक्शन में कंसीडर करेंगे. द फॉलोइंग कन्वेंशंस आर यूज्ड टू राइट द सेल नोटेशन. तो अभी कुछ कन्वेंशंस दिए हम लोगों को, राइट, जो यूनिवर्सली ट्रुथ है और हमको उसी को ही फॉलो करना है. तो जब भी हम सेल रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है, तो हमको ये सब याद रखना है. तो पहला पॉइंट क्या है, द मेटल इलेक्ट्रोड और द इनर्ट electrodes are denoted by vertical lines placed at the end of the formula or the short notation. ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, जो भी इलेक्ट्रोड रहेगा हमारा मेटल हो या इनर्ट इलेक्ट्रोड हो, हम उसको वर्टिकल लाइन से प्लेस करेंगे और एकदम एंड में लिखेंगे. राइट, द एनोड इज रिटर्न एट द एक्सट्रीम लेफ्ट. ठीक है, एनोड हमारा क्या रहेगा, एकदम लेफ्ट साइड में रहेगा. कैथोड हमेशा एकदम राइट साइड में रहेगा. एक्सट्रीम मीन्स एकदम एंड में. ठीक है, तो हमारा जो सेल रिप्रेजेंटेशन है, राइट, तो उसमें दो एंड रहेंगे हमारे, एक स्टार्ट रहेगा और एक एंड रहेगा. राइट, तो जो स्टार्ट रहेगा वो आपका लेफ्ट रहेगा, एक्सट्रीम लेफ्ट. ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग एनोड को रखेंगे और एकदम एक्सट्रीम राइट यानी कि जो एंड में रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, कैथोड रहेगा. ओके, ये रहा हमारा फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट का याद रखना है हमें, द insoluble species, if any, or gases are placed in the interior position adjacent to the metal electrode. ठीक है, अभी यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि कोई भी insoluble species ले रहे हो आप, ठीक है,
जैसे कि आपने आयंस ले लिया, राइट, या कोई अगर आप गैस इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो, ठीक है, तो गैस जो भी रहेगा तो उसको आप कहाँ जगह दोगे सेल रिएक्शन में? आपके मेटल इलेक्ट्रोड के बाजू में, ठीक है। Now the aqueous solution of ions are placed at the middle of the cell formula. ठीक है, अभी जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट रहेगा आपका या जो भी आयंस का सॉल्यूशन रहेगा जिसमें आप अपना इलेक्ट्रोड डिप करने वाले हो, ओके, तो वो सॉल्यूशन को आप उसके बाद में लिखोगे। और उसको कैसे आपको सेपरेट करना है, देखो नेक्स्ट पॉइंट में, अ सिंगल वर्टिकल लाइन बिटवीन टू फेजेस इंडिकेट्स द फेज बाउंड्री। ठीक है, समझ में आ गया? हमको क्या करना है, जो मेटल इलेक्ट्रोड है और आपका आयन सॉल्यूशन है उन दोनों के बीच में एक वर्टिकल लाइन प्लेस करनी है। हमने देखा था ऑलरेडी, राइट। नाउ इट इंडिकेट्स द डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन देम। अभी ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कांटेक्ट बताएगा दोनों के बीच में, है ना। ये आगे देखते हैं हमें, ठीक है। Now, next point is a double vertical line between two solutions indicates that they are connected by salt bridge. ठीक है, अगर आप सॉल्ट ब्रिज यूज कर रहे हो तो आपको डबल वर्टिकल लाइन बतानी है जो कि आपका सेंटर में रहेगा, राइट। तो सेंटर में आपका डबल वर्टिकल लाइन रहेगा जो कि बताएगा कि आपके दोनों भी ये जो सेल है हाफ सेल कनेक्ट हो चुके हैं सॉल्ट ब्रिज की मदद से, राइट। Now next point, the additional information such as concentration of solution and gas pressure is also given. ठीक है, अगर आप कोई अलग solution यूज कर रहे हो या कोई गैस इन्वॉल्व कर रहे हो, ठीक है, या कोई गैस प्रेशर इन्वॉल्व कर रहे हो, तो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हमें बताना पड़ेगा, ओके। अभी ये समझ में आ गया यहाँ तक सबको। अभी लास्ट पॉइंट जो हमें याद रखना है, अ सिंगल हाफ सेल इज रिटर्न इन द ऑर्डर aqueous solution of ions first and then the solid electrode। ठीक है, ये अगर सिर्फ आपको हाफ सेल को ही रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या करोगे, पहले सॉल्यूशन लिखोगे फिर उसके बाद में इलेक्ट्रोड लिखोगे, ठीक है। अगर आप पूरा ओवरऑल रिएक्शन लिखने वाले हो, पूरा सेल रिप्रेजेंट करने वाले हो, तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो आपको इलेक्ट्रोड को एंड में रखना है और बीच में सॉल्यूशन को। चलो एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अगर समझो हमको सिंगल हाफ सेल लेना है, ठीक है, तो उसमें हमने क्या किया है, जिंक लिया है, जिंक इलेक्ट्रोड, राइट, और जिंक आयन वाला सॉल्यूशन लिया है। तो हमने फर्स्ट ये इधर लिख दिया, ठीक है, 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ जिंक 2 आयन, ठीक है। फिर उसके बाद में एक सिंगल वर्टिकल लाइन एज पर रूल, उसके बाद में क्या लिखा है, जिंक आपका ये इलेक्ट्रोड है, ओके, अंडरस्टूड। तो ये जिंक इलेक्ट्रोड आपने उसको कनेक्ट करके दिखा दिया, ओके। नाउ दिस ऑर्डर इज रिवर्स्ड व्हेन द इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज एन एनोड इन द सेल। ठीक है, अब ये जो आपका हाफ सेल था, अगर इसको हम एज ए एनोड रिप्रेजेंट करते हैं सेल में इन द सेंस आपका पूरा सेल रिप्रेजेंट होगा, तो उसका रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे हम लोग, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, राइट। नाउ द फॉलोइंग एग्जांपल इलस्ट्रेट्स दिस कन्वेंशन। ठीक है, चलो एक और देखते हैं। द सेल कंपोज्ड ऑफ magnesium Mg anode and Ag that is silver cathode consist of 2 half cell। ठीक है, अभी आपने क्या किया, एनोड एज ए मैग्नीशियम ले लिया, कैथोड एज ए सिल्वर ले लिया, ठीक है, 2 हाफ सेल है आपके पास में, राइट। तो चलो इसको अगर हम अलग अलग हाफ सेल लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो आप लेफ्ट हैंड साइड में Mg2 प्लस 1 मोलार वर्टिकल सिंगल लाइन है और Mgs यानी कि सॉलिड यानी कि आपका वो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, एंड Ag प्लस 1 मोलार वर्टिकल सिंगल लाइन है, फिर Ag, ठीक है, यानी कि आपका इलेक्ट्रोड। तो अभी ये आप देख रहे हो ऑर्डर, अगर हाफ सेल को इंडिविजुअल रिप्रेजेंट किया तो ऐसे लिखना है हमें, ठीक है। अब जब आप इसे ओवरऑल रिप्रेजेंट करोगे, सेल रिप्रेजेंटेशन करोगे, तो कैसे करना है, इसका रिवर्स करना है, राइट। द सेल इज रिप्रेजेंटेड एज
MgS, यानी कि सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, एनोड लिखा है, राइट। तो उसका एनोड वाला इलेक्ट्रोड लिख दिया जो कि हमारा मैग्नीशियम था, ठीक है। अब एक सिंगल वर्टिकल लाइन है, फिर Mg2 प्लस आयन वाला सॉल्यूशन, दैट इज 1 मोलर सॉल्यूशन है उसका, ठीक है। अब ये उसी आयन का ये सॉल्यूशन आ गया, राइट। तो ये सिंगल वर्टिकल लाइन के बता रहा है कि ये दोनों कनेक्टेड है, तो ये आपका एक हाफ सेल इधर हो गया। अब बीच में दो वर्टिकल लाइन है सेंटर में, तो ये क्या बता रहा है कि आपका ये दोनों भी सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब ये दोनों भी सॉल्यूशन कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली वो पहले अब सॉल्यूशन आएगा। तो हमने क्या लिखा, सॉल्यूशन ऑफ Ag प्लस 1 मोलार, ठीक है। फिर एक सिंगल वर्टिकल लाइन, अब फिर उसको हम किससे कनेक्ट कर देंगे, इलेक्ट्रोड से Ag जो कि हमारा कैथोड है, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे आप सेल रिप्रेजेंटेशन में देख सकते हो, एकदम लेफ्ट साइड में क्या है हमारा एनोड है, राइट साइड में कैथोड है, ठीक है, बराबर है। फिर वर्टिकल लाइन है दोनों के बीच में, फिर आयन सॉल्यूशन है दोनों के, बराबर है। और उसको हमने ब्रैकेट में कंसंट्रेशन भी प्रेजेंट किया है, 1 मोलार है। अब दोनों सॉल्यूशन किससे कनेक्टेड है, सॉल्ट ब्रिज से, तो सेंटर में हमने डबल वर्टिकल लाइंस डाल दिया। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को। तो अभी आज आप क्या करोगे, तो अच्छे से ये नोटेशंस आप लोग सब लोग स्टडी कर लेना, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए भी, ठीक है। और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ सकता है सॉल्ट ब्रिज के ऊपर, तो आपको ये फिगर बनाना है, ये फिगर बनाने के बाद में आपको ये इसका कंस्ट्रक्शन बताना है सॉल्ट ब्रिज का। और अगर 2 मार्क्स के लिए आता है तो दिस इज सफिशिएंट, अगर 3 मार्क्स के लिए आता है तो आपको फंक्शंस भी लिखने पड़ेंगे। अगर उन्होंने 2 मार्क्स के लिए मेंशन किया है कि आपको सॉल्ट ब्रिज क्या होता है और उसका फंक्शंस भी बताना है, तो भी आपको लिखना ही पड़ेगा पूरा, ठीक है। तो इट इज़ गुड फॉर यू, अभी भी बहुत टाइम है, तो आज से ही आप आज ही पढ़ के इसको अपना कंसेप्ट क्लियर कर लेना, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज और उसके नोटेशंस गैल्वेनिक सेल के दोनों अच्छे से स्टडी कर लेना, ओके, एंड गिव यू हैव टू गिव योर टेस्ट, ओके। थैंक यू सो मच।